जब मैं हाई स्कूल में थी, मेरी स्कूल अभी भी एक पुरानी बिल्डिंग है। स्कूल में 3 बाथरूम बनाए थे, 2 नए बनाए थे और एक पुराना बाथरूम स्कूल के बाहर है। सबसे पुराना है, अंदर बहुत गंदा है। 6 बाथरूम में से 3 ही बचे थे और दरवाजे भी टूटे हुए थे। मैं कभी भी उस बाथरूम में नहीं जाती और मेरे फ्रेंड्स को भी लगता है कि वो बाथरूम बहुत गंदा है। एक दिन मेरे फ्रेंड से बातचीत कर रही थी, अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। मुझे बहुत दर्द होने लगा, लेकिन नया बाथरूम आज क्लीनिंग के लिए बंद था। अब मुझे वो गंदा टॉयलेट ही यूज करना पड़ेगा। बाथरूम में बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसमें से एक बाथरूम मैंने यूज किया, फिर जल्दी से बाहर आ गई। मैं हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की ओर बढ़ी और मैंने नल खोला और हाथ धोने लगी। तभी एक टक टक की आवाज आई। मैं आवाज सुनकर नल को बंद किया, फिर आईने में देखा। आईना इतना गंदा था कि मैं खुद को भी नहीं देख सकती थी। फिर मैंने अपना सर झुकाकर हाथ धोना जारी रखा। हाथ धोने के बाद हाथों को पोंछ रही थी। फिर से एक टक टक की आवाज आई। मैंने कपड़े से आईने को पोंछा। पोंछने के समय मैंने देखा बाथरूम के टूटे हुए दरवाजे के बाहर एक हाथ आ रहा था। वही हाथ दरवाजे को टक टक कर रहा था। मैंने देखा वो हाथ बहुत ही दुबला पतला और हाथ में सिर्फ हड्डियां ही थी। मैंने पीछे घूमकर देखने की कोशिश की। मैंने जब पीछे देखा तो हाथ गायब हो गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैंने अभी क्या देखा। उलझा मन में मैंने पलट कर देखा। साफ आईने में अपना चेहरा देखा, लेकिन डरने की बात यह है कि मेरी ही छाया मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने सिर्फ आईने को देखती रही और उसी जगह खड़ी रही, जैसे कि मेरा शरीर पूरा सुन्न हो गया था। तभी फिर से टक टक की आवाज आई। इस बार आवाज पीछे के दरवाजे से नहीं, बल्कि आईने से आ रही थी, जहाँ मेरा चेहरा शीशे से टक टक कर रहा था और मेरा ध्यान भटका रहा था। उसका एक हाथ शीशे पर और दूसरा हाथ मेरी ओर इशारा कर रहा था। मैं डर के मारे चिल्लाई और बाथरूम से बाहर भागी। मैंने स्कूल में गई और अपने दोस्तों को बताया कि मैंने बाथरूम में क्या क्या देखा, पर किसी ने भी मेरे बात का विश्वास नहीं किया। वो सब हंसने लगे मेरे पे। मैं उस दिन के बाद से उस बाथरूम में नहीं गई। जब मैं आईने को देखती हूँ तो अभी भी एक डर सा लगता है। फिर से आईने में देखने से सोचा कि